ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब आएंगे फंक्शन की तरफ। तो क्या होते हैं फंक्शन, एक बार शुरुआत से देख लेते हैं। सिलसिला क्या था, दो सेट थे ए एंड बी। ए एंड बी के जो एलिमेंट्स थे उनका आपस में पॉसिबल क्या क्या कनेक्शन हो सकता था, उसे आप दिखाते हो कार्टेशियन प्रोडक्ट से। कार्टेशियन प्रोडक्ट से कि पॉसिबल कनेक्शंस क्या क्या हो सकता है सेट ए के एलिमेंट में और सेट बी के एलिमेंट में, उसे आप रिप्रेजेंट करते थे थ्रू कार्टेशियन प्रोडक्ट। नाउ आपने एक रिलेशन बीच में डाल दिया। क्या रिलेशन की ये इसके साथ इस वे में लिंक्ड है। तो अब क्या होगा, उन कार्टेशियन प्रोडक्ट में से कुछ कुछ ऑर्डर्ड पेयर आप सेलेक्ट कर लोगे और बाकियों को हटा दोगे। क्यों? क्योंकि आपने रिलेशन को डिस्क्राइब कर दिया। तो उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि जितना आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट था उससे काट छांट करके कुछ रिलेशन आपके पास बच गए। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। नाउ इस रिलेशन में अब हम कुछ ऐसी शर्तें लगा देंगे कि वो रिलेशन फंक्शन बन जाए। क्या शर्त है वो, क्लास 11th में आप पढ़ चुके हैं। किसी भी रिलेशन को फंक्शन बनाने के लिए दो शर्तें जरूरी होती हैं। पहली शर्त उसमें क्या थी कि एक डोमेन के दो रेंज नहीं होने चाहिए। याद है ना आपको, कोई भी रिलेशन फंक्शन तब बनता है जब दो शर्तें फुलफिल होती हैं। पहला, एक डोमेन के दो रेंज नहीं होने चाहिए। एक डोमेन के दो रेंज नहीं होने चाहिए, एक डोमेन के दो रेंज नहीं होने चाहिए, राइट। और दूसरा, डोमेन में हर एक एलिमेंट का कुछ ना कुछ लिंक होना चाहिए। सपोज ये D1 D2 D3 है और ये है R1 R2 R3। अब यहां पर देखिए D1 का सपोज R2 के साथ है, D2 का R1 के साथ है, D3 का R3 के साथ है। तो यहां पर डोमेन का कुछ ना कुछ लिंक है, बिल्कुल है, राइट। ओके, दूसरी चीज यहां पर देखिए, अगर मान लीजिए किसी ने D4 कर दिया और D4 का कोई कनेक्शन ही नहीं है राइट हैंड साइड में, तो ऐसे में ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो फंक्शन के लिए क्या शर्त है, एक डोमेन के दो रेंज नहीं होने चाहिए और डोमेन साइड में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। डोमेन साइड में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जिसका कोई लिंक ही नहीं बन रहा है, जिसका कोई लिंक ही नहीं बन रहा है। अगर ये दो शर्त आपने फुलफिल कर दी तो वो रिलेशन फंक्शन कहलाता है। ठीक है, ऑलराइट। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए यहां पर हमको टाइप ऑफ फंक्शंस पढ़ने हैं। फंक्शन तो हम लोगों ने क्लास 11th में भी पढ़े हैं, अब उसके टाइप क्या क्या हो सकते हैं वो हमको पढ़ना है। जैसे पिछले वाले सेशन में हमने क्या पढ़ा था, रिलेशन के टाइप, रिलेशन के टाइप, उसी तरीके से यहां पर हम क्या पढ़ेंगे, फंक्शन के टाइप। क्लियर? तो देखिए यहां पर क्या क्या है। तो डेफिनेशन 5, अ फंक्शन x to y is defined to be 1 1, या फिर इसको इंजेक्टिव भी बोला जा सकता है। इफ द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट element of x under f are distinct, that is for every x1 x2 belongs to x, f x1 equal to f x2 implies x1 equal to x2, otherwise it is called many to one। देखो सिंपल भाषा में मैं आपको समझाता हूं। देखिए सपोज करते हैं कि यह है p q r s और यहां पर है 1 2 3 4। अब अगर p का कनेक्शन 2 के साथ है, r का 3 के साथ है, S का 1 के साथ है, Q का 4 के साथ है। ठीक है, अब ये इस वे में कनेक्शन सामने वाले ने बता दिया। आप यहां पर नोटिस कीजिए हर एक का कनेक्शन एक ही है। P का 2 के साथ है, Q का 4 के साथ है, R का 3 के साथ है, S का 1 के साथ है। तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा 1 1। इसे क्या कहा जाएगा, 1 1 फंक्शन। ये 1 1 है, यहां का 1 यहां के 1 के साथ कनेक्टेड है, यहां का 1 यहां के 1 के साथ कनेक्टेड है। एक और एग्जांपल से देखिए, मान लेते हैं कि यहां पर है P Q R S और यह है 1 2 3 4। अब P जो है वो 2 के साथ लिंक है, Q भी 2 के साथ लिंक है, R 3 के साथ लिंक है, S 4 के साथ लिंक है। अब यहां पर देखो क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड में दो एलिमेंट है, उनका कनेक्शन राइट वाले एक के साथ है। तो लेफ्ट साइड में ये, क्योंकि ये दो का एक है तो इसलिए मैं क्या बोलूंगा, ये है मैनी टू वन। मैनी मतलब एक से ज्यादा को हम क्या बोलेंगे, मैनी। तो ये मैनी टू वन है, राइट। जबकि ये क्या है, 1 to 1 है। P को 2 मिल गया, Q को 4 मिल गया, R को 3 मिल गया, S को 1 मिल गया। आप ऐसे समझ सकते हो जैसे P को सेकंड पोजीशन मिली, Q को 4th पोजीशन, R को 3rd पोजीशन, S को 1 पोजीशन। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर 1 1 हुआ। यहां पर क्या हुआ, यहां पर 1 1 हुआ। और यहां पर P को सेकंड पोजीशन, Q को भी सेकंड पोजीशन, यहां पर फर्स्ट पोजीशन पे कोई नहीं आया, P भी सेकंड है और Q भी सेकंड है। तो ये क्या कहलाएगा, मैनी टू वन। क्या कहलाएगा, ये मैनी टू वन। एक और चीज देखिए, मान लेते हैं यहां पर P Q R S है और यहां पर 1 2 3 4। इस बार ऐसा हुआ
कि P का कनेक्शन 2 के साथ है और P का कनेक्शन 1 के साथ है, Q का 3 के साथ है, S का 4 के साथ है, इसका S है, तो ये क्या कहलाएगा? अच्छा एक काम करते हैं, ये एक हटा देता हूं मैं यहां से, ठीक है, इसको हटा देता हूं, यहां पे 4 डाल देता हूं, ये ले लीजिए। अब क्या ये 1 टू मैनी है? क्या लेफ्ट साइड में 1 है और राइट साइड में मैनी है ना? तो इसको क्या कहला है, ये क्या कहा जाएगा? 1 टू मैनी। बट आपको एक चीज पता होगी, 1 टू मैनी तो फंक्शन ही नहीं होंगे, क्योंकि यहां पर देखिए एक डोमेन के 2 रेंज हो गए, तो ये तो फंक्शन ही नहीं है, ये तो फंक्शन ही नहीं है। इसीलिए याद रखना 1 टू मैनी नाम का कोई फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। मैनी टू 1 हो सकता है क्योंकि 2 डोमेन का एक रेंज हो सकता है, पर एक डोमेन के 2 रेंज नहीं हो सकते। एक आदमी 2 जगह पर मौजूद नहीं हो सकता एट ए टाइम। जैसे मैं यहां पर हूं तो यही हूं, मैं उसी टाइम पे यहां पे और कहीं और मौजूद नहीं हो सकता। एक ही टाइम पे मैं 2 जगह मौजूद नहीं हो सकता। एक डोमेन के 2 रेंज नहीं हो सकते, राइट। लेकिन 2 डोमेन के एक रेंज हो सकते हैं। 2 अलग अलग इंसान एक ही टाइम पे एक जगह पर तो मौजूद हो सकते हैं ना। तो इसीलिए मैनी टू 1 एग्जिस्ट करता है, 1-1 एग्जिस्ट करता है, लेकिन 1 टू मैनी एग्जिस्ट नहीं करता। समझ गए? तो ये 1-1 को क्या कहा जाता है? देखिए 1-1 को इंजेक्टिव भी कहा जाता है, ठीक है। अब आपको डेफिनेशन और अच्छे से समझ में आएगी। देखिए फंक्शन x से y की तरफ जा रहा है, इज डिफाइंड टू बी 1-1, और इंजेक्टिव भी बोला जा सकता है इफ द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x अंडर फंक्शन आर डिस्टिंक्ट। अब ये देखिए क्या बोल रखा है, इफ द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। अच्छा जी, ये इमेज और ये सब क्या चीज है? आपको एक चीज मालूम होगा, ये है यहां पर सेट ए हमारे पास और यहां पर ये सेट बी है। दिस इज सेट, चलिए यहां इसी को बता देता हूं मैं। मान लेते हैं कि ये हमारा सेट ए है और ये सेट बी है, ठीक है। दिस इज आवर सेट ए एंड दिस इज आवर सेट बी। 2 सेट है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। लेफ्ट साइड वालों को कहा जाता है डोमेन और राइट साइड वालों को क्या कहा जाता है? कोडोमेन या फिर रेंज। अच्छा दोनों में फर्क क्या है? दोनों में आपको बता देता हूं, रेंज या फिर कोडोमेन, रेंज या कोडोमेन। वैसे तो आपको पता होगा, लेकिन फिर से एक बार याद दिला देता हूं मैं। अब ये देखिए यहां पर एक एलिमेंट और डाल देता हूं मैं, सपोज 5 डाल देता हूं। 1 2 3 4 5। आप एक चीज देख रहे होंगे, 1 का कनेक्शन है, 2 का कनेक्शन है, 3 का कनेक्शन है, 4 का कनेक्शन है। तो यहां का जो रेंज होगा वो होगा 1 2 3 4, राइट। लेकिन कोडोमेन यहां पर क्या है? 1 2 3 4 5। मौजूद यहां पर क्या क्या थे? 1 2 3 4 5। तो जितने मौजूद रहते हैं राइट हैंड साइड की तरफ जितने मौजूद रहते हैं उसको कोडोमेन बोलते हैं, और जिनका कनेक्शन है उनको रेंज बोलते हैं। आप ऐसा समझ लो जैसे एक अवार्ड शो होता है, अवार्ड शो में कितने लोगों का नाम लिया गया फॉर द ऑस्कर, कितने लोगों का नाम लिया गया फॉर द ऑस्कर, दैट इज नॉमिनीज। नॉमिनीज होता है कोडोमेन, और जिनको एक्चुअली अवार्ड मिला उसको वो कहलाएगा रेंज। समझ गए? तो देखो 1 2 3 4 5 सभी के सभी पार्टिसिपेंट थे, इसलिए ये कोडोमेन। लेकिन जिनको अवार्ड मिला, 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, देखो 1 को S मिला, 2 को P मिला, 3 को R मिला, 4 को Q मिला, राइट ना। तो इसे कहा, ये जिनको अवार्ड मिला है उनको रेंज कहा जाएगा, करेक्ट। जिनका कनेक्शन है वो रेंज, और सब मिला जुला के जो भी नॉमिनीज है दैट आर कॉल्ड एज कोडोमेन, राइट। अच्छा एक और सवाल आपके फिर मन में आएगा कि सर अगर लेफ्ट साइड में मान लेते हैं PQRS, एक और एलिमेंट हुआ T, पर इसका कोई कनेक्शन ही नहीं हुआ, तो जैसे यहां पे कोडोमेन और रेंज है, तो यहां पर क्या है? तो देखिए एक बात समझिए, लेफ्ट साइड में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जिसका कोई कनेक्शन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि फंक्शन होने की दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त यह है कि डोमेन साइड में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसका कोई कनेक्शन ही नहीं बचा। ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो फंक्शन ही नहीं है, जब फंक्शन ही नहीं है तो फिर आगे की बात हम करेंगे भी नहीं। इसीलिए याद रखिए डोमेन साइड में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जिसका कुछ नहीं हुआ है। कुछ ना कुछ तो कनेक्शन होना ही चाहिए, कुछ ना कुछ तो कनेक्शन होना ही चाहिए, और दूसरा एक डोमेन के 2 रेंज नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर देखिए जब आप इसकी बात करते हो सेट ए की, तो सेट ए यहां पर किसका काम कर रहा है? डोमेन का। तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जिसका कोई कनेक्शन नहीं बना है। हाँ राइट हैंड साइड में बच सकता है, जैसे राइट हैंड साइड में 5 बच गया ना, 5 बच गया, वो चलता है, वो चलता है। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बच गया। क्लियर है ये चीज? इसीलिए ये कोडोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट ये दूसरे वाले सेट पे लगता है, दूसरे वाले सेट पे लगता है। फ्रॉम ए टू बी ये फंक्शन है, ये फंक्शन कहां से कहां जा रहा है? फ्रॉम ए टू बी। और ए वाला जो है, ए वाला विल बी कॉल्ड एज इनपुट, क्योंकि ए इनपुट है, और ये जो बी निकल के आएगा दैट विल बी आउटपुट।
दैट विल बी आउटपुट। तो इनको इनपुट कहा जा सकता है और इनको आउटपुट भी कहा जा सकता है, राइट। अच्छा, ये इनपुट आउटपुट का क्या चक्कर है, जरा इसको भी समझ लो। मान लेते हैं कि मैं यहां पर लिखता हूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 सपोज। तो यहां पर अगर मैं x की वैल्यू 1 डालूं तो यहां पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। x की वैल्यू को अगर मैं 2 डालता हूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2y स्क्वायर 4 प्लस 1 5। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, x यहां पर इनपुट है और y आउटपुट है, और ये जो y है इसी को तो हम लोग f ऑफ x बुलाते हैं, f ऑफ x, दिस इज f ऑफ x। तो f ऑफ x इज x स्क्वायर प्लस 1। तो यहां पर ये जो सेट A है दिस इज इनपुट x, और ये जो सेट B है ये क्या है, f ऑफ x। f ऑफ x इज द आउटपुट, इसीलिए ये इनपुट है तो ये क्या कहलाएगा, आउटपुट। दिस इज इनपुट और दिस इज आउटपुट, राइट। एक और चीज, इसको इमेज कहा जा सकता है, कहते भी हैं लोग इसको इमेज, और इसको क्या बोलते हैं, प्री इमेज। इसको क्या कहा जाता है, प्री इमेज। कुछ नया नहीं है, क्लास 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं, जस्ट आई एम रिवाइजिंग यू, है ना। तो अब डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन क्या बोलता है, डेफिनेशन बोलता है इफ द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट, मतलब कि ये जो इमेज है किसकी, इनकी इमेज, ये ए फंक्शन, ये जो फंक्शन है ए से बी की तरफ जा रहा है, ए का जो ये इमेज बन रहा है डिस्टिंक्ट एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए, डिस्टिंक्ट एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए, है ना। यही है मतलब, यहां पर देखिए P का क्या इमेज निकल के आ रहा है 1, Q का क्या निकल के आ रहा है 4, R का क्या निकल के आ रहा है 3 एंड S का क्या निकल के आ रहा है 1, ठीक है ना। अच्छा, ये याद रखना ये T नहीं है, ये T मैंने जस्ट समझाने के लिए आपको बाद में जोड़ा था, राइट। तो ये ठीक कर देते हैं। तो देखो P का 1, R का 3, Q का 4, S का 1, राइट ना, डिस्टिंक्ट है, इसलिए क्या कहलाएगा 1 1। ये क्या कहलाएगा, मैनी टू 1, ठीक, ऑलराइट। अदरवाइज f इज कॉल्ड मैनी टू 1। अदरवाइज अगर 1 1 नहीं हुआ, सुनिए 1 1 नहीं हुआ तो क्या होगा, मैनी टू 1। अगर 1 1 नहीं हुआ तो मैनी टू 1, पर क्या 1 टू मैनी हो सकता है, 1 टू मैनी नहीं होगा क्योंकि फंक्शन ही नहीं होगा, ठीक है। द फंक्शन f1 एंड f4 इन फिगर 1.2 1 and 4 are 1 1 and the function f2 and f3 in the figure। अच्छा, ये फिगर अभी आगे आने वाला है, वो देख लेंगे, ठीक है। दूसरा डेफिनेशन 6, a function x to y is said to be onto function। क्या बोल रखा है, एक फंक्शन है जो x से होते हुए कहां जा रहा है, y, इसका मतलब x इनपुट और y क्या है, आउटपुट, is said to be onto if every element of y is the image of some element of x under f, that is for every y belongs to y there exists an element x। अच्छा ठीक है भाई, तो इसका क्या मतलब हुआ, जरा आप समझिए इसको। मैंने यहां पर सेट A लिया और यहां पर सेट B लिया। सेट A के अंदर आता है P Q R S और B के अंदर आता है 1 2 3 एंड 4, ठीक है। एक और एलिमेंट ले लेता हूं यहां पर 5। कनेक्शन बनाया, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, राइट। अब देखिए ये क्या ये फंक्शन है, एक बार जरा समझिए, क्या ये फंक्शन है, इज दिस अ फंक्शन। फंक्शन क्या बोलता है, एक डोमेन के 2 रेंज नहीं होने चाहिए, नहीं है, नहीं है, एक डोमेन के 2 रेंज नहीं है। दूसरा, डोमेन साइड में हर एक का लिंक होना चाहिए, है, तो ये फंक्शन तो है। अब अगर ये फंक्शन है तो किस टाइप का है, 1 1 है या मैनी टू 1 है, तो हम देख रहे हैं कनेक्शन एक एक है, इसलिए ये किस टाइप का फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है, दिस इज 1 1 फंक्शन, राइट। अब ऑन टू चेक करने के लिए आपको दूसरी तरफ जाना होगा, इसकी तरफ, इस बी सेट की तरफ जाना होगा। अगर बी में कोई ऐसा एलिमेंट रह जाता है, अगर बी में कोई ऐसा एलिमेंट रह जाता है जिसका कोई कनेक्शन नहीं बना लेफ्ट साइड में, अगर बी में कोई ऐसा एलिमेंट रह जाता है जिसका कनेक्शन लेफ्ट साइड में नहीं बना, तो समझ लीजिए कि वो ऑन टू फंक्शन नहीं है। मतलब कि ये जो कोडोमेन की तरफ अगर कोई रह जाता है या इमेज की तरफ कोई रह जाता है तो इसका मतलब वो ऑन टू नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, इसको मिटा देता हूं, इस 5 को मिटा देता हूं। इसके मिटाते ही हम देख रहे हैं कि यहां के सारे एलिमेंट का कुछ ना कुछ लिंक है, बिल्कुल है। अब ये क्या बन चुका है, ऑन टू। अब ये क्या बन गया, ऑन टू, समझ गए। मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगर कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, अगर कोडोमेन रेंज के बराबर है तब वो फंक्शन ऑन टू कहलाएगा, तब वो फंक्शन ऑन टू कहलाएगा। बट अगर कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं है तो वो फंक्शन ऑन टू भी नहीं होगा। समझ में आया। तो यहां पर मैं ये बोल सकता हूं
कि जितने नॉमिनीज थे सभी को अवार्ड मिला, तो कोडोमेन और रेंज बराबर है। देखो रेंज क्या है 1 2 3 4 और कोडोमेन क्या है वो भी 1 2 3 4 है, तो यहां पर कोडोमेन और रेंज बराबर हैं, यहां पर कोडोमेन और रेंज बराबर हैं, इसीलिए ये फंक्शन क्या होगा ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। लेकिन अगर कोडोमेन के एलिमेंट ज्यादा हैं और रेंज के कम हैं, बराबर नहीं है दोनों, तो वो ऑन टू फंक्शन भी नहीं होगा। क्लियर? वापस डेफिनेशन पे आते हैं, अब शायद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अ फंक्शन x to y is said to be on to, या फिर सर्जेक्टिव भी बोला जा सकता है, 1 1 को इंजेक्टिव बोला जा सकता है एंड on to को सर्जेक्टिव बोला जा सकता है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ y is the image, if every element of y, देखो y कौन सा है, ये बाद वाला है, x पहला वाला है, जैसे मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था उसमें a पहला वाला था और b बाद में वाला था, इनका पहला x और दूसरा क्या है y, तो ये क्या बोल रहा है, if every element of y, ये बाद वाला, if every element of y is the image of some element of x, मतलब हर एक y वाले का कुछ ना कुछ इस तरफ प्री इमेज है, राइट? That is, for every y belongs to y, there exists an element x in x such that f of x is equal to y, मतलब कि राइट साइड वाले के हर एक एलिमेंट का कुछ ना कुछ कनेक्शन लेफ्ट साइड में होना ही चाहिए। अगर ऐसा है तो वो फंक्शन ऑन टू कहलाएगा, और अगर राइट साइड में कुछ बच गए हैं, या फिर बोल सकता हूं कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, तो मैं ये बोलूंगा कि वो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। द फंक्शन f3 एंड f4 इन फिगर 1.2 इज ऑन टू फंक्शन। ठीक है भाई, ये तो देख लेंगे आगे, फिगर आएगा उसका। डेफिनेशन 7, अ फंक्शन f x to y is said to be 1 1 and on to और बाइजेक्टिव, मतलब कि ऐसे फंक्शन, समझिएगा, ऐसे फंक्शन जो 1 1 है, ऐसे फंक्शन जो 1 1 है और ऑन टू है, दोनों हैं, उन्हें क्या कहा जाता है बाइजेक्टिव। जैसे वो इससे पहले रिलेशन पढ़ा था, इक्विवेलेंस रिलेशन, जो रिफ्लेक्सिव भी हैं, सिमेट्रिकल भी हैं, ट्रांजिटिव भी हैं, तीनों हैं, उनको क्या बोला जाता था इक्विवेलेंस। उसी तरीके से यहां पर जो फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, उनको क्या कहा जाता है बाइजेक्टिव फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, इफ f इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू, अगर 1 1 एंड ऑन टू है तो उन्हें क्या कहा जाता है बाइजेक्टिव। ठीक है, अब इन्होंने कुछ फिगर दे रखा है, एक बार इन फिगर को देख लेते हैं। ये देखिए, ये आपके सामने फिगर है, आपको पहचानना है कौन 1 1 है, कौन ऑन टू है, कौन बाइजेक्टिव है, राइट? ये आपको पहचानना है। तो कैसे, देखिए फर्स्ट वाला देखिए, सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि फंक्शन है कि नहीं है। फंक्शन क्या बोलता है, एक डोमेन के 2 रेंज नहीं होने चाहिए, तो 1 का ये है नहीं, तो एक डोमेन के 2 रेंज नहीं है। ठीक है, ये फंक्शन है, और लेफ्ट साइड में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो खाली पड़ रहा है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मतलब ये फंक्शन है, और इस फंक्शन का नाम क्या है f1। अब बताइए 1 1 है कि ऑन टू है, ये 1 1 है, यस दिस इज 1 1। ठीक है, दिस इज 1 1। पहले ये चेक करते हैं कि 1 1 कौन है और मैनी टू 1 कौन है, तो मुझे दिख रहा है कि ये 1 1 है, सबका एक एक एलिमेंट है। अच्छा ये देखिए मैनी टू 1, तो ये क्या कहलाएगा, दिस इज अ मैनी टू 1। डोमेन में हर एक एलिमेंट का लिंक है, तो फंक्शन होने की दूसरी शर्त पूरी कर रहा है ये। और दूसरा, एक डोमेन के 2 रेंज नहीं होने चाहिए, पर 2 डोमेन के तो एक रेंज हो सकता है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैनी टू 1। अच्छा इसका देखिए, ये किस टाइप का है, ये भी मैनी टू 1 टाइप का है, दिस इज ऑल्सो मैनी टू 1। अब इसकी बात करते हैं, ये वाला, ये 1 1 दिख रहा है, दिस इज 1 1, दिस इज 1 1, राइट ना, ये 1 1 दिख रहा है। अब दूसरे पे आते हैं, 1 1 हो गया, 1 1 एंड मैनी 1, हमने सेग्रीगेशन यहां पर कर दिया। दूसरा क्या था, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू क्या बोलता है कि ये जो दूसरी तरफ है, डोमेन की कोडोमेन की तरफ, कोडोमेन की तरफ कुछ ऐसा जो खाली रह गया, ऐसा ना हो। अब यहां पर देखो, ये ई खाली रह गया, एफ खाली रह गया, इन विचारों का कोई कनेक्शन हुआ ही नहीं लेफ्ट साइड में, इसीलिए ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, दिस इज नॉट ऑन टू, क्योंकि ई और एफ बच गए। यहां पर भी देखिए ई और एफ बच गए, इसीलिए ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, दिस इज नॉट ऑन टू फंक्शन। अब इसका देखिए, क्या इमेज साइड में सबका लिंक है, तो इसका मतलब क्या ये ऑन टू फंक्शन है, यस दिस इज एन ऑन टू फंक्शन। इसका देखिए, क्या सभी का लेफ्ट साइड में है, यस, इसीलिए ये ऑन टू फंक्शन है, राइट? तो फर्स्ट वाला क्या है 1 1, सेकंड वाला क्या है मैनी 1। तो फर्स्ट वाला 1 1, सेकंड वाला मैनी 1। फर्स्ट वाला मैनी 1 है और ऑन टू है, सेकंड वाला 1 1 है और ऑन टू है। ठीक है, राइट ना? अच्छा जी, अब इन्होंने क्या बोल रखा है यहां पे, इनके हिसाब से जरा देखिए, फिगर द फंक्शन f1 एंड f4 आर 1 1 एंड द फंक्शन f2 एंड f3 दैट इज फिगर 2 एंड 3 आर मैनी 1। ठीक है, f1 एंड f4 क्या है,
1 1 देख लेते हैं एक बार। F1 एंड F4 1 1, F1 एंड F4 1 1, और बाकी F3 एंड F2 को क्या बोला उन्होंने, मैनी टू 1। ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट, हाँ आगे इन्होंने क्या बताया था यहां पर, द फंक्शन F3 एंड F4 आर ऑन टू, फिगर F3 एंड F4 आर ऑन टू। ठीक है जी, F3 एंड F4, F3 ये है एंड F4 आर ऑन टू, ये ऑन टू है और ये भी ऑन टू है। ठीक है ना, F3 एंड F4 ये भी ऑन टू, ऊपर वाला ऑन टू तो है नहीं, ऑन टू है। ये जस्ट मैं आपको ऐसा दिखा रहा हूं कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक के एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड को मैच करता है। ठीक है, तो F3 एंड F4 क्या है, ऑन टू फंक्शन है, एंड बदले में F1 इज नॉट ऑन टू एज एलिमेंट ऑफ, ठीक है वो सब है। डेफिनेशन 7, जो 1 1 रहे और ऑन टू रहे, जो 1 1 रहे और ऑन टू रहे, उसको क्या बोला जाता है, बाइजेक्टिव। ठीक है, बोथ 1 1 एंड ऑन टू होना चाहिए। तो मुझे बता सकते हो इनमें से कोई बाइजेक्टिव है, इनमें से कोई बाइजेक्टिव है, जो 1 1 रहे और ऑन टू रहे, इसको क्या बोला जा सकता है, बाइजेक्टिव। तो ये जो फंक्शन है आपके पास, दिस इज ऑल्सो बाइजेक्टिव, ये बाइजेक्टिव भी है। ये बाइजेक्टिव है क्या, नहीं, क्योंकि 1 1 तो है पर ऑन टू नहीं है। मैनी टू 1 की तो बात ही नहीं करेंगे, ये मैनी टू 1 की बात ही नहीं करेंगे। 1 1 और ऑन टू अगर है तो उसे क्या कहलाएंगे हम लोग, बाइजेक्टिव। क्लियर है, बढ़े आगे फिर। ऑलराइट, नाउ दिस इज योर एक्सरसाइज 1.2, ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 है। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 1.2 को एक बार देख लेते हैं, क्या है यहाँ पे। नाउ शो दैट द फंक्शन f R मतलब रियल नंबर। ठीक है, अच्छा यहां पे डेफिनेशन बता रखी है, वेर R इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। R रिप्रेजेंट करता है रियल नंबर, पर क्योंकि इन्होंने स्टार मार्क किया हुआ है और बता रखा है कि ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, मतलब कि इसमें जीरो नहीं है, पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर बट जीरो नहीं है। तो फंक्शन यहां पर क्या है, फंक्शन देखिए f of x इक्वल टू 1/x इज 1 1। शो दैट द फंक्शन, ये वाला जो फंक्शन है ये 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है, ये आपको दिखाना है। ठीक है, आर यहां पर आर स्टार क्या है, यहां पर नॉन जीरो रियल नंबर। इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन इज रिप्लेस्ड बाय नेचुरल नंबर। देखिए किसी भी फंक्शन को पता करना हो कि ये 1 1 है या ऑन टू है, तो आपको दो चीजें देखनी है, एक इक्वेशन क्या है और एक वो फंक्शन कहां से कहां जा रहा है। जैसे ये फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर जा रहा है, हाँ जीरो इंक्लूडेड नहीं है, इन्होंने साफ साफ बता रखा है कि जीरो को गलती से भी इंक्लूड मत कर देना। और ये बात सही भी है, अगर जीरो को इंक्लूड कर दिया यहां पर तो 1/0 तो इन्फिनाइट हो जाता है, और इन्फिनाइट तो खतरा है। तो सामने वाले ने बोल दिया कि देख भाई कोई भी वैल्यू डाल यहाँ पर x की, बस जीरो मत डालना, ये सामने वाला कहना चाहता है, क्योंकि जीरो डालते हुए इन्फिनाइट हो जाएगा और हमें इन्फिनाइट पसंद नहीं। हमें एक रूट के अंदर नेगेटिव आना पसंद नहीं, और एक हमारे पास समथिंग समथिंग बाय जीरो आना पसंद नहीं, ये दो चीजें अपने को पसंद नहीं है। ठीक है, तो दो चीजें भैया हमको चेक करनी है इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते वक्त। ठीक है, तो एक बार जरा देखें, तो देखिए सॉल्यूशन 1, फंक्शन आपके पास क्या है, f of x is equal to 1/x, f of x is equal to 1/x। क्या ये 1 1 है? 1 1 क्या बोलता है, हर एक इनपुट पे कुछ ना कुछ आउटपुट, सिंगल आउटपुट मिलना चाहिए। आप एक चीज नोटिस करो, अगर मैं x की वैल्यू 1 डालता हूं, सुनिए, अगर मैं x की वैल्यू 1 डालता हूं तो f of x कितना आ जाएगा, तो यहां पर f of x कितना आ जाएगा, f of x 1/1 क्या आ जाएगा, 1। अगर मैं x की वैल्यू 2 डालूं तो f of x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। अगर मैं x की वैल्यू 3 डालता हूं तो f of x की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। अच्छा, हो सकता है कोई आप में से बोले कि सर फ्रैक्शन भी डाल के देखो, चलो डाल देते हैं। जैसे ये 2 है और ये 3 है ना, एक फ्रैक्शन डाल देता हूं 2/5, तो यहाँ पर f of x कितना आ जाएगा, तो x की जगह पर 2/5, तो ये बन जाएगा 5/2, रेसिप्रोकल है ना। अगर मैं x की वैल्यू -1/2 डाल देता हूं तो f of x की वैल्यू -2/1 हो जाएगी। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, हर एक इनपुट पे कुछ ना कुछ आउटपुट तो आ ही रहा है, और ये जो आउटपुट है ये हर एक का अलग अलग है। क्या आप मुझे दो ऐसे नंबर बता सकते हो, क्या दो ऐसे नंबर बता सकते हो जो आप यहां पे डालो और आंसर सेम है? क्या दो ऐसे नंबर बता सकते हो? जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं लिखता हूं f of x is equal to x², मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ दो ऐसे नंबर जिसको मैं यहां पे डालूं तो f of x सेम हो जाए। तो आपको पता है क्या,
कि सर आप एक काम कीजिए, एक x को डालिए 2, x2 डालोगे तो f ऑफ x आएगा 2 का स्क्वायर 4, और एक x डालिए -2, तो यहां पे f ऑफ x कितना आ जाएगा, -2 का स्क्वायर कितना आता है, 4 आता है। तो देखो सर यहां पर एक इनपुट के दो आउटपुट आ रहे हैं, यहां पर एक इनपुट के दो आउटपुट आ रहे हैं, बराबर। तो ये जो फंक्शन है ना सर, ये मैनी टू वन है, ये जो फंक्शन है ये मैनी टू वन है। क्यों? क्योंकि दो आउटपुट पे, दो डिफरेंट इनपुट पे एक ही आउटपुट आ रहा है, दिस इज मैनी टू वन। लेकिन जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो यहां पर देखो, क्या कोई ऐसे दो नंबर आप बता सकते हो जिसको मैं यहां पे डालूं और f ऑफ x सेम मिले? है कुछ ऐसा? नहीं है। अब चेक कर लेना, नहीं है। तो इसीलिए ये जो फंक्शन है ये 1 1 रहेगा, ये 1 1 फंक्शन रहेगा, जबकि ये वाला फंक्शन क्या है, मैनी टू वन, क्योंकि दो डिफरेंट। अच्छा, जरूरी नहीं कि ये 2 और -2, अगर मैं यहां पर 3 डालूं, 3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर 9, तो 3 पे भी हो रहा है, -3 पे भी हो रहा है, 4 पे होगा, -4 पे होगा, तो ये सिलसिला इसका चलता जाएगा। लेकिन इसकी अगर मैं बात करूं, अगर मैं x पॉजिटिव डालता हूं तो नंबर पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव डालता हूं नंबर नेगेटिव जाएगा, नंबर चेंज करता हूं मैं x तो f ऑफ x भी बदल जाएगा, राइट। तो ये जो फंक्शन है ये 1 1 फंक्शन है। लेकिन फिर सवाल यही आएगा कि सर पर हम इसको दिखाएंगे कैसे? क्या हम इसी तरीके से चलते जाएंगे एग्जाम्पल दे करके? जी नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। देखिए हम क्या करेंगे, जरा ध्यान से समझिए, और यही चीज आपको हर एक क्वेश्चन में करना है। क्या करेंगे जरा समझिए। आप बोलोगे लेट x1 इक्वल टू x2, यहां पर क्या डाल रहे हो, x1 एंड x2 यहां पर डाल रहे हो, लेट x1 इक्वल टू x2, ठीक है। तो यहां पर f ऑफ x1 क्या हो जाएगा, f ऑफ x1 विल बी इक्वल टू f ऑफ x2, ठीक है। f ऑफ x1 विल बी इक्वल टू x2। अब f ऑफ x1, जब यहां पर x की जगह पर x1 डाला तो ये क्या हो जाएगा, 1/x1 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 1/x2। तो सॉल्व करने के बाद, अच्छा एक चीज यहां पर देखिए, आपको ये नहीं डालना है, ठीक है, हाँ आपको यहां से करना है, लेट f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। मान लेते हैं, हमने ये माना, हमने क्या किया, ये माना कि ये दोनों सेम है, ये f ऑफ x1 एंड f ऑफ x2 ये सेम है। अगर ये सेम है, f ऑफ x1 और f ऑफ x2 सेम है, तो क्या इसके दो अलग अलग प्री इमेज बन रहे हैं क्या? हमको ये चेक करना है। लेट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। हमको ये चेक करना है कि क्या f ऑफ x1 जो कि f ऑफ x2 ही है, क्योंकि x1 f ऑफ x1 f ऑफ x2 सेम है ना, क्या इनके जो प्री इमेज है वो सेम आ रहे हैं क्या? तो f ऑफ x1 क्या होगा, 1/x1, f ऑफ x2 क्या होगा, 1/x2, दोनों को रेसिप्रोकल कर दो, तो यहां पर क्या निकल के आएगा, x1 इज इक्वल टू x2। अब इससे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया क्योंकि f ऑफ x1 f ऑफ x2 के बराबर था, क्योंकि f ऑफ x1 f ऑफ x2 के बराबर था, इसलिए x1 इक्वल टू x2 आया, इसलिए x1 इक्वल टू x2 आया। एक एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए f ऑफ x1, मान लो f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 इक्वल टू 1/2 था। मान लो f ऑफ x1 f ऑफ x2 की वैल्यू किसके बराबर थी, 1/2 के बराबर थी, तो ये राइट हैंड साइड क्या है आपका, 1/2। क्योंकि ये 1/2 है तो x1 इक्वल टू x2 आया, तो इनपुट पक्का क्या रहा होगा, पहले केस में भी 2 रहा होगा और दूसरे केस में भी 2 रहा होगा। तो पहले केस में भी 2, दूसरे केस में भी 2, तो दो बार तो लिखते नहीं है, तो इसलिए देखो 2 का आंसर क्या आया, 1/2, 2 का आंसर क्या आया, 1/2, तो ये 1 1 है, क्या है ये 1 1 है। अब यही चीज जब मैं इसके लिए करता हूं, इस सेकंड वाले के लिए, तो यहां पर जरा देखिएगा मैं यहां पर क्या करता हूं, अगेन इसके लिए इसको मिटा देता हूं मैं यहां से, इसको थोड़ा मिटा देंगे एंड ये देखो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, अगेन सेम इसी के साथ भी ऐसे करेंगे, लेट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, ठीक है। मैं यहां पर इसके लिए भी सेम कर रहा हूं, लेट f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। मान लेते हैं आउटपुट दोनों का सेम है, तो अगर आउटपुट सेम है तो क्या इनपुट भी सेम है, तो f ऑफ x1 क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर, बराबर। अब स्क्वायर उधर जाके रूट हो जाएगा, सो x1 विल बी इक्वल टू रूट ऑफ x2 का स्क्वायर। अब मुझे बताओ जब ये रूट सॉल्व होगा तो क्या आंसर देगा, एक आंसर देगा प्लस x2 और एक आंसर देगा माइनस x2, ये देख रहे हो क्या। तो इसका मतलब एक x1 की वैल्यू प्लस x2 है और दूसरे की वैल्यू कितनी है, माइनस x2। तो आप एक चीज देख रहे हो क्या,
यहां पे ये क्या बोल रहा है, x1 की जो वैल्यू है वो दो अलग अलग वैल्यू निकल के आ रही है, एक प्लस x2 और एक माइनस x2। इसका मतलब प्लस x2 का जो सॉल्यूशन है वो वही निकलेगा जो माइनस x2 का निकलेगा। समझ रहे हो? जो ये f ऑफ x है, f ऑफ x प्लस x2 पे भी वही देगा और माइनस x2 पे भी वही देगा, राइट? तो दो अलग अलग इनपुट पे एक ही आउटपुट देगा, क्योंकि हर एक x1 की वैल्यू एक प्लस x2 के बराबर है और एक माइनस x2 के बराबर है। तो ये मैनी टू वन हुआ। ये क्या हुआ? मैनी टू वन। ये क्या हुआ? मैनी टू वन। जबकि ये क्या हुआ? वन वन। आप खुद ही एक बात समझो ना, जब भी आप रूट निकालते हो तो दो आंसर मिलते हैं। जब भी आप रूट निकालते हो तो दो आंसर मिलते हैं। थोड़ी देर पहले जैसे मैंने यहां पर ही आपको बताया था, 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और -2 का भी क्या होता है? 4। क्योंकि जब आप स्क्वायर करने जाते हो, तो नेगेटिव का भी वही निकलता है, पॉजिटिव का भी वही निकलता है, बराबर ना? और जब आप 4 का रूट निकालोगे तो एक +2 निकलेगा और एक -2। इसलिए ये फंक्शन मैनी टू वन हो जाता है। क्या ये सिर्फ स्क्वायर के लिए है या पावर 4 के लिए भी एप्लीकेबल है? मान लो अगर ये f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर ना हो करके अगर ये x टू द पावर 4 होता, मान लीजिए फंक्शन ऐसा होता, f ऑफ x इज इक्वल टू x टू द पावर 4, तब क्या होता? अगेन वही सेम किस्सा होता, क्योंकि x टू द पावर 4 क्या होता है? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो नेगेटिव नंबर है, पावर 4 को पॉजिटिव बना देगा, और पॉजिटिव नंबर है तो पावर 4 को पॉजिटिव, तो पॉजिटिव भी पॉजिटिव और नेगेटिव भी पॉजिटिव, अगेन मैनी टू वन। लेकिन अगर पावर ऑड है, मान लेते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू x टू द पावर 1 है, या फिर f ऑफ x इज इक्वल टू x टू द पावर 3 है, तब क्या? तो जिनकी पावर ऑड होती है उनके साथ क्या होता है? नेगेटिव नंबर लोगे नेगेटिव आउटपुट आएगा, पॉजिटिव नंबर दोगे पॉजिटिव आउटपुट आएगा, बराबर ना? इसीलिए जिनकी पावर ऑड होती है वो 1 1 ही होते हैं। नेगेटिव डालोगे तो नेगेटिव ही मिलेगा, पॉजिटिव डालोगे तो पॉजिटिव ही मिलेगा। लेकिन जिनकी पावर इवन होती है उनके साथ समस्या क्या होती है? पॉजिटिव भी पॉजिटिव और नेगेटिव भी पॉजिटिव। इसीलिए इवन पावर वाले मैनी टू वन होते हैं, पॉजिटिव भी का रिजल्ट भी पॉजिटिव और नेगेटिव का रिजल्ट भी पॉजिटिव। +2 का आंसर 4, -2 का आंसर भी 4, अगर पावर स्क्वायर है, इवन नंबर है, राइट? तो क्या समझ में आया? समझ में ये आया, जब कभी भी आप देखो कि पावर इवन नंबर है, समझ जाओ वो मैनी टू वन होगा। अगर पावर, फंक्शन की पावर क्या है, फंक्शन में जो x है उसकी पावर क्या है, इवन नंबर है, तो वो मैनी टू वन होगा। लेकिन अगर पावर ऑड है तो वो 1 1 होगा, राइट? हालांकि कहानी इतने पे ही एंड नहीं होती है, आपको ये तो चेक करना है, कि यहां पर पावर क्या है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी चेक करना है कि ये फंक्शन कहां से कहां जा रहा है। अब ये जो फंक्शन है, जैसे मैं यहां पर इसी केस में देखिए, यहीं पर ही अगर मैं बोलता हूं कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन रियल टू रियल जा रहा है, ये फंक्शन कहां जा रहा है? रियल टू रियल। अब +x2 जो आया वो भी एक रियल नंबर है, -x2 आया वो भी रियल नंबर है, इसीलिए ये जो फंक्शन होगा इस बार क्या कहलाएगा? मैनी टू वन। क्या कहलाएगा? मैनी टू वन, क्योंकि +x2 और -x2 दोनों ही रियल नंबर है। लेकिन अगर किसी ने ऐसा बोल दिया कि ये जो फंक्शन है, देखिए अगर किसी ने ये बोल दिया कि ये जो फंक्शन है सेम, ये फंक्शन जा रहा है फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, इस बार सामने वाले ने क्या बोल दिया? नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, और फॉर्मूला है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस बार f ऑफ x क्या हो रहा है? f x स्क्वायर, बट फंक्शन कहां से कहां जा रहा है? नेचुरल टू नेचुरल। अब ध्यान दीजिए, सॉल्व तो आप ऐसे ही करोगे, जब आप सॉल्व ऐसे ही करोगे तो यहां पर भी निकल के आएगा x1 इज इक्वल टू +x2 एंड -x2, ऐसे निकल के आएगा ना। +-x2 का मतलब क्या है? एक वैल्यू +x2 और एक वैल्यू -x2 है, ऐसे आएगा। लेकिन नेचुरल नंबर में तो नेगेटिव होते ही नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, इसीलिए आपको इस -x2 को खत्म करना होगा। जब आप इस -x2 को खत्म कर देंगे तो आप एक चीज नोटिस करेंगे, फॉर एवरी x1 देयर इज x2, हर एक x1 के लिए x2 है। आप एक चीज सोचो ना, जैसे मैंने अभी आपको बताया 2 का स्क्वायर, मैंने क्या बताया आपको? 2 का स्क्वायर 4 होता है, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। अगर कोई बोले फंक्शन रियल टू रियल जा रहा है, तो 2 भी एक रियल नंबर है और -2 भी एक रियल नंबर है, तो ये क्या बना? मैनी टू वन। क्या बना? मैनी टू वन। लेकिन यही अगर कोई बोले कि नहीं, रियल टू रियल नहीं जा रही है, ये नेचुरल टू नेचुरल जा रहा है। अब जैसे सामने वाले ने बोला नेचुरल टू नेचुरल,
नाउ व्हाट हैपेंस इज नेचुरल टू नेचुरल बोलते ही -2 खत्म हो जाएगा, क्योंकि -2 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, तो ये खत्म हो गया। जैसे ये खत्म हो गया तो एक ही नंबर आपको लेना है पॉजिटिव। तो नेचुरल टू नेचुरल में क्या अब ये 1 1 हो गया, 1 1 हो गया। तो याद रखिए अकेला ये फॉर्मूला ही डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होगा, फॉर्मूले के साथ साथ आपको रिलेशन फंक्शन भी देखना है कि फंक्शन जा कहां से कहां रहा है। तो जब ये R टू R जा रहा था तब यही फंक्शन -1 बन गया, लेकिन जब यही फंक्शन नेचुरल टू नेचुरल गया तो नेगेटिव नंबर को हटा दिया गया, तो हर एक x1 पे एक ही x2 आ रहा है, इसलिए 1 1। जबकि ऊपर क्या है, हर एक x1 पे 2 x2 आ रहे हैं, एक प्लस x2 और एक माइनस x2। समझ में आया? तो सारी कहानी कथा मैंने आपको बता दी। अब थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनको अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, वापस मैं इनको नीचे कर देता हूं। अगर आप नहीं लिख पाए हो तो इसको रिवाइंड करके आप प्ले कर लीजिए। ठीक, सो दिस वाज योर एक्सरसाइज। नाउ ये क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन तो ये है, इसको मैं मिटा देता हूं, दिस पार्ट। अब देखिए यहां से इसे भी हटा देते हैं। हाँ, यहां पे आप बोलेंगे फॉर एवरी x1 देयर इज 1 x2, therefore it is 1 1 फंक्शन, therefore it is 1 1 फंक्शन, इसीलिए ये 1 1 फंक्शन है। For every x1 there is 1 x2, therefore it is 1 1 फंक्शन। तो इस तरीके से आपको 1 1 प्रूफ करना है। ठीक है ना, याद रखिएगा 1 1 प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना होता है, 1 1 प्रूफ करने के लिए लेट करना होता है f of x1 is equal to f of x2, f of x1 is equal to x2, राइट। और इसी वे में आप अप्रोच करेंगे हर एक क्वेश्चन में। दूसरा 1 1 के बाद क्या चेक करना था आपको, ऑन टू चेक करना था। ऑन टू क्या बोलता है, ऑन टू ये बोलता है कि क्या कोडोमेन में हर एक एलिमेंट का लिंक है, क्या इमेज में हर एक एलिमेंट का लिंक है। अब आप एक चीज देखिए, ये x होता है और ये क्या होता है, f of x होता है ना, ये x होता है, ये f of x होता है, ये इनपुट होता है, आउटपुट होता है, और रिलेशन कहां से कहां जाता है, x से f of x की तरफ। आपको ये वाला लेना है रियल नंबर और ये वाला लेना है रियल नंबर। अच्छा, दोनों स्टार स्टार है, मतलब 0 यहां पर भी नहीं है, 0 यहां पर भी नहीं है, 0 यहां पर भी नहीं है, दोनों साइड में 0 नहीं है। ठीक है, क्या यहां पर हर एक एलिमेंट का कुछ ना कुछ लिंक है लेफ्ट साइड में? क्या ऐसा तो नहीं कि राइट साइड में कोई एलिमेंट बच रहा है? आपको चेक करना है क्या राइट साइड में कोई एलिमेंट बच तो नहीं रहा है। कैसे चेक करेंगे उस चीज को? इस इक्वेशन को उल्टा कर दो, इस इक्वेशन को उल्टा कर दो। फंक्शन क्या है, f of x equal to 1 by x, f of x equal to 1 by x। अच्छा, f of x by the way y होता है ना, y is equal to 1 by x। क्या मैं इसको x equal to 1 by y लिख सकता हूं? क्या मैं f of x को y लिख सकता हूं? y is 1 by x, तो इसका मतलब x क्या हो जाएगा, 1 by y। आपने इक्वेशन को फ्लिप कर दिया, क्यों? याद करो, जब इक्वेशन ऐसी होती है तो इनपुट x होता है और आउटपुट f of x होता है, तो आप हर बार इनपुट को फेवर कर रहे होते हो। जब फंक्शन ऐसा लिखा होता है तो आप इनपुट को फेवर कर रहे होते हो कि x की वैल्यू क्या क्या डाली जा सकती है, x की वैल्यू क्या क्या डाली जा सकती है, इसका मतलब आप बात कर रहे हो इस लेफ्ट वाले सेट की। लेकिन इस बार आपसे क्या पूछा है कि इस राइट वाले में क्या हर एक एलिमेंट का लिंक है, राइट वाले की। इस बार बात राइट वाले की हो रही है, इसका मतलब इस बार इनपुट हमको f of x लेके चलना है। और f of x क्या होता है, याद रखना, y को ही f of x बोलते हैं। अगर मैं f of x बोलूं या y बोलूं एक ही बात है। तो इस बार आपके लिए इनपुट ये हो जाएगा, क्योंकि इनपुट ये हो जाएगा तो इस इक्वेशन को हमको y के टर्म्स में डालना होगा। इस वक्त ये इक्वेशन x के टर्म्स में है, अब हमको इसी इक्वेशन को चेंज करके y के टर्म्स में डालना होगा। तो x इक्वल टू 1 by y हो गया, x इक्वल टू क्या हो गया, 1 by y हो गया, बराबर ना। अच्छा, ये जो चीज है, इस x को क्या मैं ऐसा भी लिख सकता था, f of y लिख सकता हूं, f of y is equal to 1 by y लिख सकता हूं। अरे देखो यार, एक चीज समझो, f of x is equal to 1 by x, और अगर ये मान लीजिए y है तो लेफ्ट साइड f of y हो जाएगा ना। अरे है कि नहीं, क्योंकि y is f of x एंड x क्या हो जाएगा, f of y। सिंपल सी बात है, y is the function of x, y x का फंक्शन है, तो x किसका फंक्शन हो गया, y का फंक्शन। अगर आपने इक्वेशन को रिवर्स कर दिया तो, अगर आपने इक्वेशन को रिवर्स कर दिया तो, राइट। f of y क्या हो गया यहां पर, 1 by y। आप एक चीज सोचो, y की ऐसी कौन कौन सी वैल्यू है, y की ऐसी कौन कौन सी वैल्यू है जहां पर खतरा है, y की ऐसी कौन सी वैल्यू जो आप पुट नहीं कर सकते। आपको बस इतना चेक करना है।
आपको ये चेक करना था ना कि इस y वाले में, दैट इज f ऑफ x वाले में कोई छूट तो नहीं किया, यही तो आपको चेक करना है। ऑन टू क्या बोलता है, ऑन टू यही तो बोलता है कि क्या यहां पर कोई छूट तो नहीं गया, ऑन टू ये तो कहता है कि क्या यहां पर कोई छूट तो नहीं गया। आप एक चीज देखो, y की कौन सी ऐसी वैल्यू डालोगे कि आउटपुट कुछ नहीं निकल रहा। खतरा हमको दो ही चीज से, रूट के अंदर नेगेटिव ना हो जाए और समथिंग समथिंग बाय 0 ना हो जाए, दो ही चीजों से खतरा है। तो खतरा तो यहां पर मुझे समथिंग समथिंग बाय 0 होने का लग रहा है। तो हम एक चीज देख रहे हैं कि y की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो आउटपुट कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन क्वेश्चन वाले ने बोल दिया कि भाई देखो 0 पुट नहीं करना। तो जब सामने वाले ने बोल दिया 0 पुट नहीं करना है और बाकियों से हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसका मतलब हर एक वैल्यू डाली जा सकती है। यहां पर y कुछ भी डाला जा सकता है, ये जो y है ये कुछ भी डाला जा सकता है, 0 डालने को मना किया है और बाकी y की कोई भी वैल्यू डालो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब हर एक y पे कुछ ना कुछ f ऑफ y मिलेगा, हर एक y पे कुछ ना कुछ f ऑफ y मिलेगा हमको, बिल्कुल मिलेगा। तो इसका मतलब कोई भी ऐसा नहीं है, राइट साइड में कोई भी ऐसा नहीं है जिसका लेफ्ट साइड में कुछ ना कुछ लिंक ना हो, सबका लिंक है लेफ्ट साइड में। एक 0 था जिसका लिंक ना बनता, पर 0 डालने को बोला ही नहीं है, तो मैटर उधर ही खत्म हो गया। तो इसका मतलब राइट साइड में हर एक का कुछ ना कुछ लेफ्ट साइड में एलिमेंट बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर y की हर एक वैल्यू डाली जा सकती है इस इक्वेशन में, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन के बेसिस पे मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या बनी, कैसे चेक करना है कि 1 1 है। 1 1 के लिए याद रखना, कोई बोले चेक करो 1 1, तो 1 1 के लिए क्या करोगे, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 करोगे। अगर x1 इज इक्वल टू x2 आया तो इसका मतलब 1 1 है, लेकिन अगर ऐसा हुआ x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 आया या मल्टीपल वैल्यूज आई तो वो 1 1 नहीं है। तो ये 1 1 के लिए इस तरीके से चेक करना है। और ऑन टू के लिए क्या करना है, इक्वेशन को घुमा दो, अब ये x के टर्म्स में है, इसको y के टर्म्स में ला दो। अब अपने इनपुट को y बना दो और देखो y की कौन कौन सी वैल्यू है जहां पर खतरा है। हमने देखा कि 0 पे खतरा था पर 0 लेना ही नहीं है, तो बाकी किसी पे कोई खतरा नहीं है। इसका मतलब y की सारी वैल्यू डाली जा सकती है। अगर y की सारी वैल्यू डाली जा सकती है तो राइट साइड में कोई भी ऐसा y नहीं है जो छूट गया, सबका कुछ ना कुछ कनेक्शन है। तो इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन भी है। तो ये 1 1 भी है और ये ऑन टू फंक्शन भी है, राइट। लिख देना वहां पर स्टेटमेंट y बिलोंग्स टू, यहां पर लिख देना कि ये जो y है y बिलोंग्स टू द पॉजिटिव रियल नंबर। और जो इसका आंसर आएगा, याद रखना, जो इसका आंसर आएगा क्या वो भी रियल नंबर आएगा, इसका जो आंसर आएगा क्या वो भी रियल नंबर आएगा। तो इसीलिए ये वाला 1 1 भी है और ऑन टू भी है। एक और चीज इसी में मैं थोड़ा सा घुमा देता हूं क्वेश्चन को। मान लो अगर ये फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर ना होता, अगर ये रियल नंबर टू रियल नंबर ना होता, फंक्शन ऐसा होता नेचुरल नंबर टू रियल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर टू रियल नंबर। इसका मतलब यहां पर आप इनपुट क्या करते, कोई भी रियल नंबर पुट करो क्योंकि नेचुरल टू रियल है, यहां पर रियल नंबर पुट करो। तो मैंने 2 सोचा कि चलो 2 पुट कर देता हूं, तो 1/2 निकल के आया। f ऑफ y क्या निकल के आया, 1/2। और बाय द वे f ऑफ y क्या होता है, x ही तो होता है, तो x की वैल्यू 1/2 निकल के आई। x यहां पर क्या है, लेफ्ट साइड वाला है, और लेफ्ट साइड वाला क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। तो मुझे बताओ जब मैं यहां पे 2 पुट करूंगा 1/2 जो निकल के आया क्या वो नेचुरल नंबर है, नहीं है। तो ये बुरा मान गया इस बार, इसने तो, इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये बुरा मान गया। तो डील कब फाइनल होगी, डील तब फाइनल होगी जब ये भी सेटिस्फाई करता हो और ये भी सेटिस्फाई करता हो, फॉर्मूला भी सेटिस्फाई करता हो और वो जो कनेक्शन है, जो इनपुट और आउटपुट, जो ये फंक्शन है जहां से जहां जा रहा हो वो भी सेटिस्फाई करता हो। ये दोनों चीजें सेटिस्फाई करती हो तभी आप 1 1 और ऑन टू बोलोगे, अदरवाइज नहीं बोलोगे। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, नेचुरल टू नेचुरल, जैसे ये वाला एग्जांपल याद है ना, f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर। अगर फंक्शन रियल टू रियल है तो ये मैनी टू 1 बन रहा था, लेकिन जब यही चीज नेचुरल टू नेचुरल बनी, जब यही चीज नेचुरल टू नेचुरल बनी तो इन दैट केस वो 1 1 बन गया था। तो याद है ना, तो ये दोनों चीजें मायने रखती हैं, ये फॉर्मूला भी मायने रखेगा और ये भी मायने रखेगा। क्लियर है, क्लियर एवरीवन। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। एक बार क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करेंगे।